दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा और अंकिता's वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइज, अभी मैं घर आई हुई हूँ और आज क्या है ना, आज कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने बड़े भैया की बेटी जो कि अभी न्यू बॉर्न बेबी है, बेबी गर्ल हुई है उनके घर में। तो उनके उसे जब फर्स्ट खाना खिलाया जाता है ना, तो फर्स्ट टाइम तो उसको हम बोलते हैं टिपिकली हमारे अपने लैंग्वेज में कि खीर खिलाना। वैसे अन्नप्राशन आज संस्कार उसका होने वाला है जो कि बेसिकली मामा के हाथ से होता है। तो अभी मैं और भैया भी वहाँ जा रहे हैं और घर के लोग ही हैं उसमें, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वो फंक्शन करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, तो आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह से कराया जाता है खीर खिलाने वाला फंक्शन हमारे यहाँ पर। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अंकिता's वर्ल्ड। मंगलम गरुड़ाध्वजे मंगलाय पुंडरीकाक्षा मंगलाय स्तनो हरि नारायणी नमो नमः। लो तो चलो मैं आपको मिला लेती हूँ पहले सबसे। तो ये हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा विधि, और भैया और भाभी बैठे हैं और छोटे भैया भी साथ में हैं और पंडित जी हैं। अब फाइनली हो रहा है शुरू खीर खिलाने वाला फंक्शन। तो ये है विधि के मामा श्री। तो अभी सबसे पहले इनके हाथ से ही जो है खीर खिलाई जाती है। बेसिकली जो हमारे चांदी का कटोरा, चांदी का चम्मच या फिर कॉइन से खीर खिलाने का रिचुअल है, तो वो अभी किया जा रहा है। और विधि की शक्ल देख के हमें लग रहा था कि उसको खीर ज़्यादा पसंद नहीं आ रही तो वो थोड़ा सा मूवी बना रही थी। तो ये देखो छोटे बच्चों को इस तरह से खिलाया जाता है और भाभी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि विधि थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखे, और फाइनली थोड़ी देर के लिए सही विधि ने देखा तो सही। तो ऐसा कुछ हो रहा था अन्नप्राशन संस्कार। तो इस तरह से विधि को बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत एक्टिव भी थी पूरे टाइम पे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना इस टाइम पे कि बच्चों को नहीं बोल सकते ना हम ज़बरदस्ती कि बेटा आप खाओ या बैठो। तो देखो कैसे खा रही है, बड़ा बड़ा मुँह बना के। वेरी गुड मामा, वेरी यम्मी यम्मी। इसके बाद सबको याद आया कि मामा श्री के साथ फोटो तो हुआ ही नहीं विधु का, तो उसके बाद मामा श्री वापस आ गए और उसके साथ फोटो लिया। ये देखो कैसे नखरे कर रही है आज। तो आज सब इसको भाव देने वाले, इसलिए बहुत नखरे करने वाली है हमारी छोटी बेबी। वही के तो पैसे भी बन रहे हैं, वही के पास तो बहुत पैसे हो गए। आया ये हो रहा है विधि का अन्नप्राशन। ओए होए दादा दादा तो ये आ गए हैं विधि के दादाजी यानी कि मेरे बड़े पापा। तो अभी बड़े पापा खिला रहे हैं विधि को खाना तो नहीं, खीर। वैसे इसमें होता क्या है ना, बेसिकली दूध में थोड़े से चावल डाले होते हैं और उनको थोड़ा सा मीठा डाला जाता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी ऐसी चीज़ें देना अवॉइड ही करते हैं। तो फिर वहाँ पे बच्चे को गिफ्ट भी दिए जाते हैं और ढेर सारे पैसे भी दिए जाते हैं। तो मैं विधि को बोल रही थी, देख ले बेटा, बुआ के साथ शेयर करने पड़ेंगे बाद में, ये पैसे हम 50-50 करने वाले हैं। तो ये है बड़ी आमा और बड़े पापा यानी कि विधि के दादा दादी। देखो विधि कैसे बना रही है, विधि को कुछ नहीं लेना देना, विधि को अभी बस खाना था। तो ऐसा कुछ रहा। अन्नप्राशन वैसे हर एक बच्चे का कराया जाता है जब वो फर्स्ट अपना फूड लेता है। तो ये मतलब हमारा बेसिक ट्रेडिशन चलता है हिमाचल में। तो इसमें हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि मामा ही फर्स्ट खाना टच करो, टच अदर लोग हैं, घर के परिवार के लोग हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा इसे खिलाते हैं छोटे बच्चों को। आपके यहाँ पर किस तरह से अन्नप्राशन मनाया जाता है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो अब बारी है बूढ़ी दादी की। तो ये है विधि की बूढ़ी दादी, इन्होंने भी उसको स्वाद आ रहा विधि को। ये है छोटी आमा यानी कि विधि की छोटी दादी। तो अब इनकी बारी आ गई। जैसे जैसे हम अपने अपनी टर्न निपटाए जा रहे थे, विधि को चटाए जा रहे थे यमी यमी खीर। और इसी बीच भाभी ने हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चरल हमारा ड्रेसअप रहता है वो पहना है। नाक में पहना है बालू, इसे हम बालू कहते हैं, और कान में इन्होंने चांदी के जो मतलब इयररिंग्स टाइप रहते हैं हमारे, वो पहने, और गले में भी इन्होंने एक माला पहनी है। तो ये है छोटे भैया यानी कि विधि के चाचू। और अब ये कैश निकालने वाले हैं विधि के लिए। भैया छोटा सा नोट मत दो, बड़ा सा नोट दो, क्योंकि ये 50-50 होने वाला है। मैं भैया को ये बोल रही थी कि देख लो इधर मेरी तरफ है ना। और भैया ने विधि के लिए एक और गिफ्ट भी लाई थी, वो मैं बाद में रिवील करूँगी। इसके बाद मेरी टर्न आ गई और ये मैं और मेरे भैया हम दोनों भी विधि को फिर खिलाने लग गए। तब तक तो विधि बहुत कुछ खा भी चुकी थी और विधि का हो गया था बस बुई अब मुझे और मत खिलाओ। लेकिन फिर भी बुआ तो बुआ होती है, मैंने ढेर सारा विधि को खिलाया और फिर हमने फोटोज लिए।
मैं चुपचाप अब विधि ने बोल दिया था कि अब तो मैं चुप नहीं रहने वाली, अब तो मैं नॉन स्टॉप बोलूँगी। तो विधि ने अब शोर शराबा करना शुरू कर दिया था। और फाइनली अब भैया भाभी आ चुके थे अपनी बच्ची को खाना खिलाने, क्योंकि इन्होंने इसको इतने टाइम से खाना नहीं खिलाया है। तो अब भैया तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि मेरी बारी कब आने वाली है। तो फाइनली भैया की भी बारी आ गई। इसको परेशान कर दिया। बस करो बोलते मम्मा, बच करो, मुझे कितना खिलाओगे, बच करो बच करो बच करो, है ना? नहीं बोलते मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है ना? विधि के छोटे पापा ने इसको एक और गिफ्ट लेके आए थे, वो था ये प्यारा सा झूला। तो उसके बाद झूला झुलाया गया विधि को सबके द्वारा, और ये परेशान हो गई कि मेरे साथ आज क्या हो रहा है। और इसके बाद हमने क्या केक बनाया। ऐसा नहीं था, ये विधि का केक नहीं है, ये मत सोचना, ये है छोटे भैया का केक, यानी कि विधि के चाचू का केक, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी PhD कंप्लीट की है। तो हैप्पी PhD टू यू। भाभी की तरफ से ये था उनके लिए केक सरप्राइज। भाभी उनके लिए केक लेके आए थे ताकि ये छोटी सी सेलिब्रेशन हम लोग फिर से बना सकें, और उनका डॉक्टरेट पूरी होने की खुशी में थोड़ा थोड़ा केक भी खा सके। पीछे रहो खड़े दोनों, फोटो लेते एक। देखो इधर देखो सोना, सोना इधर देखो जरा। वो नहीं है अब, ये है सही डॉक्टर के हैप्पी बर्थडे और आओ तो मेरे खांदो है ये ओ तर रह गया बेटे। चल देख ले बेटा तू। अब के जा मैं अबे बैठ के ला मेरे भाई रो ठीक है अब खड़े रहो। मुझे लगता है बुआ ना इसको बहुत ही पसंद है, इसलिए सीधे बोलना शुरू कर देती है जैसे ही मैं इसके पास आती हूँ। अब हम घर आ गए हैं, कुछ ऐसे हमने सेलिब्रेट किया आज विधि का खीर खिलाने वाला फंक्शन, और साथ ही साथ भैया का केक कटिंग भी हो गया इसी बीच। तो इट वाज ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे।